Now we will continue with our topic, saprotrops. Here, you have seen whenever you go with your parents in the market, you have seen a mushroom are sold there in a market, and these type of mushroom are like fluffy umbrella type structures, and in rainy season you can see this type of fluffy type of structure in your moist area, in some trees and wet and moist area. It is mainly present in the moist area during rainy season. But here Bhojo, see the picture is given here 1.7 in one figure 1.7 the picture is given here. Now Bhojo wants to know that what is the source of nutrition for these type of mushroom, because they didn't have even a mouth like structure so they can eat the food and get nutrition, or neither they have a chlorophyll like pigmentation so that they can cook their food or synthesize their food by themselves. What is how they get their nutrition? The answer is given below. These type of the see one activity is given here. The in this activity you have to take a bread, moist it, and have to observe the bread. अब क्या होता है कि जब हम उस ब्रेड को गीला करके थोड़ी दिन डार्क प्लेसेस पे मॉइस्ट और थोड़ा गर्म प्लेसेस पे उसको रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसमें एक लेयर सी जम जाती है, और उस लेयर को अब जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखते हैं तो एक कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द दिस टाइप ऑफ ब्रेड. इवन जब हम कभी मार्केट से ब्रेड लेके आते हैं तो अगर वो स्पॉइल्ड आउट यानी उसमें अगर मॉइस्चर नमी कंटेन कर गई होगी तो आप देखिएगा वो ग्रीनिश लेयर्ड उसके ऊपर जम जाती है. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ग्रीनिश लेयर? दिस इज कॉल्ड fungi growing on a bread. See, this type of layer is growing on. See, the pictures is given in this figure. और ये क्या होता है? एक फंगस होता है. Fungi grow on this bread. These organisms are called fungi. The organism, this type of organism is called fungi. They have a different mode of nutrition. अब वो उनका nutrition mode क्या है? वो different है. वो क्या करते हैं? अपना जो nutrition है वो लेते हैं bread से. ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं. दे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take in nutrition from dead or decaying matter is called saprotropic nutrition. जो ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जो कि लिया जाता है डेड और डिकेड प्लांट, एनिमल, ऑर्गन, वटेवर, तो उसको क्या डेफिनेट किया जाता है? सैप्रोफिक न्यूट्रिशन. दिस इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और सच ऑर्गेनिज्म और उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को विथ सैप्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स. और उनको क्या कहा जाता है? सैप्रोट्रॉप्स. Fungi also grow on a pickle, leather clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents after the menageries of fungus in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. ऐसा होता है जैसे बरसात के टाइम पे अक्सर हमारी कई चीज़ें स्पॉइल्ड आउट हो जाती हैं. जैसे पिकल स्पॉइल्ड आउट हो जाता है. जैसे अगर हम लेदर जैकेट्स वगैरह को अगर हम धूप में नहीं सुखाते तो उसमें मॉइस्चर कंटेन करके ग्रीन लेयर्ड बन जाती है उसमें भी. इवन कई बार तो जैसे फूड आइटम्स हम जो स्टोर्ड कंटेनर फूड आइटम होते हैं वो भी अगर थोड़ा सा भी अगर उसका लिड वगैरह ढीला हो जाए और वो हम ओपन उसको छोड़ देते हैं तो उसमें भी क्या होता है? फंगस जर्मिनेट हो जाता है. और ये फंगस कहाँ पे होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है. और वो वार्म एंड वेट थिंग्स को देखकर उसमें अटैच्ड हो जाती है और उसके बाद क्या होती है? वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देती है. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अब हमें ये सोचना है कि हम फंगस से अपनी चीज़ों को स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिशन एक्सचेंज करते हैं. दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस. और उस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बोसिस. फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर्टेन फंगी लिव अंडर इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट्स. कुछ फंगस क्या होते हैं जो रूट होते हैं
इन प्लांट्स के, उनके रूट में रहते हैं वो, ठीक है। The plant provide nutrition to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrition. अब क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो तो फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इसके बदले में, जो और फंगस उसे क्या देता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, प्लस कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है जो सॉइल से डायरेक्ट प्लांट नहीं ले पाता, उसको कन्वर्ट करके उसको प्रोवाइड। लीचेंस को देखते हैं, उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल कंटेंट पार्टनर्स विच इज एन एल्गा। इसमें क्या क्लोरोफिल किसके पास है, एल्गी के पास है, एंड द फंगस लिव टुगेदर, और फंगस और एल्गी दोनों साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू एल्गा। अब फंगस क्या करता है, शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स किसको प्रोवाइड करता है, एल्गा को, और इन रिटर्न एल्गा क्या प्रोवाइड करता है, फूड टू द fungus because green pigment is there, so it can synthesize its own food. Okay, now next topic, nutrients are replenished in the soil. See, आपने कभी फार्मर को देखा, वो एक टाइप का खाद मिन्योरिंग करते रहते हैं अपने अपने उसको। कभी कभी आपके घर में जो गार्डनर आता है, जो आपके गार्डन को मेंटेन करता है, वो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स उस गार्डन में डालता है, या आपके जो पॉट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, उसमें भी वो क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट्स को डालता है। अब हमें पता है कि you learn that plants absorb mineral and nutrition from the soil, so their amount in the soil keep on decline. अब जैसे हमें पता है कि प्लांट्स क्या करता है, न्यूट्रिशन और मिनरल्स कहाँ से लेता है, सॉइल से, और उसकी वजह से सॉइल के जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। और फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स क्या करता है, such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to add from time to time to enhance the soil. और इस टाइप के न्यूट्रिशन जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसमें सॉइल में ऐड करके उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू सॉइल की बढ़ाई जाती है, सो दैट प्लांट कैन टेक इट एंड कैन ग्रो. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plant. अब हम किसी भी प्लांट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, अब जब हम उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को मेंटेन करके रखें. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन सॉइल से ले लेते हैं, और इसकी वजह से नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो कम हो जाता है. यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. जैसे कि हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है एयर में, बट उसको प्लांट कैन नॉट यूज इट इन अ मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, बट प्लांट उसको कार्बन डाइऑक्साइड की तरह यूज़ नहीं कर पाता है. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉइल सॉल्युबल फॉर्म. उन्हें नाइट्रोजन कैसे चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में, घुली हुई फॉर्म में. The bacteria called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into the usable form. अब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम जिसका नाम है रेजोबियम, जो कि क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करता है सॉइल में, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म. उसको सॉइल में मिक्स करके उसको प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. बट रेजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. अब रेजोबियम क्या होता है, अपना खाना नहीं बना पाता, सो इट ऑफ्टेन लिव इन द रूट ऑफ द gram, pea, moong, bean and other legumes and provide them with nitrogen. और इस वजह से वो ज़्यादातर किसके रूट में सर्वाइव करता है, किसके रूट में रहता है, जैसे ग्राम होती है, पीज होती है, मूंग होती है, बीन्स होती है, एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम with nitrogen. In return the plant provide food and shelter to the bacteria. और इसके बदले में क्या प्लांट क्या करता है, बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब उनके उसमें क्या है कि दे म्यूचुअली डिपेंड अपॉन ईच अदर एंड दे म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर. They can reduce the use of nitrogen fertilizers where leguminous, ठीक है. अब इसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम से कम होने लग जाता है. प्लांट्स आर ग्रोन.
जो क्योंकि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में ग्रो होती है, इस वजह से नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर से होता है उसका यूज़ कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दालें जो हम यूज़ करते हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ज़्यादातर जो दालें होती है हमें कौन से प्लांट से मिलती है? लेग्यूमिनस प्लांट से, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक, बट उनमें से कुछ प्लांट्स क्या है? पैरासिटिक है, और कुछ क्या है? सेप्रोट्रॉपिक। दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑल एनिमल्स आर categorized at heterotrophs since they depend on plants and other animal for food. जितने भी एनिमल है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दे आर कैटेगराइज इनटू हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज हम क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। कैन यू से अब इसमें एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से सुनिए। कैन यू सी दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे पीचर प्लांट होता है, आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? क्या वो हम उसे कह सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स है? क्योंकि वो भी तो एनिमल्स या इंसेक्ट्स वगैरह खा के अपना वो न्यूट्रिशन पाता है। तो अब इसका आंसर आपको देना है इसमें। देन अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपको चैप्टर पढ़ने में समझ में आया है, तो प्लीज़ subscribe my channel so that I can bring more and more video regarding this. Okay, bye bye.